हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी का नया वीडियो। तो ये देखिए, जो प्रॉपर्टी आपको मैंने पहले बता दी थी, आज फिर स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टी 1 से लेके 4 तक कंप्लीट हो गई थी। अब जो प्रॉपर्टी 5, 6, 7 इसका यूज कहाँ होगा, इसके बारे में आज जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यहाँ दिया है, लिमिट a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b ft dt। ये मैंने आपको बता दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि a to b fx dx और आपको मालूम है कि अगर मैं इसकी लिमिट को एक्सचेंज कर देता हूँ, ये हो गया आपका b to a fx dx। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लिमिट एक्सचेंज होती है तो बेटा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है, इस प्रॉपर्टी को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो प्रॉपर्टी है मोस्टली आपकी जब भी यूज़ होगी तो मॉडुलस वाले फंक्शन में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो यूज़ है, यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि a to b fx dx इज इक्वल टू, ये बेटा a to b, और मैंने कहा था कि इन दोनों लिमिट को ऐड करेंगे तो a प्लस b माइनस एक्स dx, ध्यान है। और ये भी कहा था कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ 98% क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में करते हैं और उसके बाद अदर प्रॉपर्टी का यूज़ मोस्टली होता ही है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 से एक दो क्वेश्चंस आपको और करा देते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो देखें आप, मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया है कि 0 to π/2 साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx, ये दिया गया है। अब आपसे कहा गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि π/2 x की जगह रखने पर क्या ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। मतलब दोनों, अगर ये कॉस और ये साइन, तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ऊपर आपका क्या हो जाएगा, कॉस। तो कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इस तरह का जब भी क्वेश्चन, सबसे पहले i इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर इसके बाद में प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 to π/2। आपको बताया था कि जहाँ x है, इस x की जगह लिखेंगे π/2 प्लस 0 माइनस x, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस का x, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं बेटा, साइन π/2 माइनस x पावर 8 लगा दें, अपॉन यहाँ पर भी बेटा कितना लिखेंगे आप, साइन की पावर 8 π/2 माइनस x प्लस कॉस की पावर 8 π/2 माइनस x, ये dx लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि जहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4th नंबर की प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना है। तो अब बेटा देख सकते हैं, इसे लिखेंगे 0 to π/2, अगेन ये हो गया आपका कॉस की पावर 8x अपॉन ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो यहाँ पर कॉस 8x प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, देन साइन की पावर 8x। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बेटा ऐड करना है, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो i और i कितना हो जाएगा,
2i इज इक्वल टू बेटा कितना हुआ देख सकते हैं आप 0 to π/2 डायरेक्ट यहाँ पे आपने लिख दिया sin 8x प्लस ये कितना हो गया cos 8x अपॉन बेटा cos की पावर 8x प्लस sin की पावर 8x dx। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको। अब आगे हम देख सकते हैं बेटा ये दोनों सेम है, तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 1, ये हो गया 0 to π/2 dx। अंडरस्टूड, और dx का मतलब बताया था मैंने x, तो ये कितना होगा आपका x लिमिट आपके हैं 0 to π/2। अंडरस्टूड, सॉल्व कर दीजिए तो π/2 माइनस ये रखेंगे 0, ये हो गया आपका π/2। अंडरस्टूड, तो यहाँ जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x की फाइंड करनी है, तो सॉरी i की, तो i इज इक्वल टू हो गया आपका π/4। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 8 का यूज किया गया है। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मतलब कहने का है कि प्रॉपर्टी 4 का यूज बहुत ज़्यादा किया गया है, और बहुत ज़्यादा किया गया है इसका मतलब हमें प्रॉपर्टी 4 से ही स्टार्ट करना है मोस्टली क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, a + b - x, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन क्या है बेटा, √x अपॉन ये दिया है √x प्लस √8 - x इंटीग्रेशन ये है 3 to 5 dx। अब आप देखो बेटा यहाँ जो दिया गया है कितना है 3 to 5, इसे आप सबसे पहले i मानेंगे, i मान लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो 3 + 5 x की जगह लिखेंगे 3 + 5 - x, ये हो गया 8 - x। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपको लिखना है 8 - x। इज़ इट क्लियर? तो आप देखें बेटा ये होगा आपका 3 to 5 √8 - x अपॉन ये हो गया आपका 8 - x प्लस इधर लिखेंगे x की जगह 8 - x, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो ये रह जाएगा केवल x। दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद में आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आपने ऐड किया तो क्या देखा बेटा आपने, ये i और i कितना हो गया 2i। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो लिमिट तो आपकी सेम ही रहेगी 3 to 5। ये कितना है √x, चलिए ये कितना है √8 - x अपॉन में कितना आएगा √8 - x प्लस √x dx। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सेम है? अगर सेम है तो बेटा हम क्या करेंगे, सटाक कैंसिल। जब कैंसिल हुआ तो ये रह गया आपका 3 to 5 dx। अंडरस्टूड? अब इसमें कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन कीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन क्या होगा x, ये लिमिट आपकी 3 to 5, चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। ये 5 - 3 इज इक्वल टू आएगा 2। कहने का मतलब है कि i इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अंडरस्टूड बेटा? ध्यान रहेगा आपको। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को करने में आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी का यूज जितनी अच्छी तरह से आपको आता है उतना ही क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपको आएगा। इज़ इट क्लियर? अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसी से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए
सबसे पहले एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है बेटा 0 to थोड़ा सा डिफरेंट है, पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx ये दिया है। अब हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसे करना कैसे। यहाँ पर पाई दिया है तो i इज इक्वल टू क्या लिखना है, i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी का मैंने झट से यूज़ किया तो प्रॉपर्टी क्या थी, x की जगह बेटा 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो ये हो गया पाई माइनस का x। कोई डाउट? ओके तो यहाँ पर आपने क्या किया, पाई माइनस एक्स, साइन की जगह भी आपने लिख दिया पाई माइनस का x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ लिमिट 0 टू पाई। अब आप ज़रा ध्यान से देखो बेटा, इसे हम 0 टू पाई तो लिखेंगे ही, लेकिन पाई माइनस एक्स यहाँ कितना, साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मतलब हमेशा ध्यान रखो कि 90 से कम 180 से कम, और 180 से कम मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस नेगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर लगा है तो फिर से वो पॉजिटिव हो गया स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अंडरस्टूड? अब देखिए आपको प्रोसेस मालूम है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है बेटा, ऐड करेंगे। जैसे ही आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो ये हो जाएगा इक्वेशन आई और आई 2i इज़ इक्वल टू, यहाँ देखें 0 टू पाई। अब बेटा देखो इसमें से x साइन x मैं एक साथ लिख देता हूँ प्लस पाई माइनस एक्स, ये आपका साइन x अपॉन बेस दोनों का सेम है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं कॉमन आएगा कुछ, क्या है कॉमन, मैंने कॉमन लिया बेटा 0 टू पाई में ये साइन कॉमन लिया तो साइन x ब्रैकेट में रह गया x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देख सकते हैं कि x से x कैंसिल हुआ, जैसे ही x से x कैंसिल हुआ तो कितना रह जाएगा यहाँ पर, ओनली पाई। पाई इज़ द कांस्टेंट तो इसको उठा के मैंने बाहर कर दिया, पाई 0 टू पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप देख सकते हैं कि पहले x था अब x नहीं है, तो अगर आपने पाई यूज़ किया तो नीचे चेंज नहीं होगा, ये cos x ही रहेगा, लेकिन ऊपर आपका sin x दोबारा से आ जाएगा। और अगर कुछ सेम कंडीशन आ जाएगी तो पहले वाली कंडीशन i और i दोबारा से 2i होगा। तो इस तरह की अगर कभी कंडीशन आती है तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। तो सबसे पहले तो ऐसे कर लेते हैं हम, ये जैसे पाई लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, अगर पाई लिखा है तो देखो आप 0 टू पाई एफ एक्स, तो मैंने क्या किया, इसको 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं है। ये तो हमारा कितना हो गया a और ये कितना है n, तो n को उठा के हम पहले लिख सकते हैं तो 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 4 का यहाँ पर यूज हो गया है। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से डिवाइड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है आपका 2i, 2 से 2 कैंसिल, तो i इज़ इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अगर मैंने यहाँ पर पाई बाई 2 यूज़ किया
तो π/2 यूज़ होते ही ये तो कॉस हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसमें डिनोमिनेटर बेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर चेंज होगा तो ऐसी कंडीशन में आप प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या है ये देखो, इसे आपने समझ लिया है। ऐसी कंडीशन जब भी आएगी, जब आपके सामने आए तो आपको इंटीग्रेशन जो आपने पहले किया था वहीं जाएंगे सीधा। I इज़ इक्वल टू पाई 0 to π/2, यहाँ पर देख सकते हैं आप sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। शायद ध्यान होगा आपको, जैसे लेट cos x इक्वल टू आपने t लिया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। जैसे ही आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो ये sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर इतना लिख दिया है तो देखो आप sin x dx की जगह माइनस dt का यूज़ कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें लिमिट भी चेंज करनी है। और बेटा लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो पहले x था तो लिमिट 0 to π/2 थी, अब t हो गया तो लिमिट तो चेंज होनी है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, अब देखिए x की जगह 0 रख दीजिए तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू π/2 तो t इज इक्वल टू रख दीजिए, जैसे ही आपने π/2 रखा तो cos 90 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है, तो आपने यहाँ लिख दिया 0। अंडरस्टूड। तो अब यूज़ कर दीजिए I इज़ इक्वल टू पाई, यहाँ पर बेटा 0 की जगह 1, इसकी जगह π/0, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, सॉरी dt लिख दिया। क्या इस माइनस को हटा के यहाँ भी लगा सकते हैं, लग जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ माइनस लगा है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं कि a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस b टू a fx dx है, और माइनस क्या करेगा, अगर माइनस हटेगा तो लिमिट चेंज हो जाएगी। तो लिमिट देखिए माइनस के हटते ही 0 to 1 हो गया, ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया, तो जैसे ही माइनस हटा ये x चेंज हो गई। ओके, अब देख सकते हो इसे हम लिखेंगे पाई, और ये फॉर्मूला tan इनवर्स t, बेटा ध्यान रखेंगे ये 0 to 1। ठीक है, यूज़ कर दीजिए, ये तो पाई लिखा हुआ है, tan इनवर्स t की जगह 1 माइनस tan इनवर्स 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे देखें आप, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझो। यहाँ आपने देखा कि पाई tan इनवर्स 1, ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे 1 किसकी वैल्यू होगी, π/4 की, तो tan इनवर्स 10 π/4 ये हो जाएगा डायरेक्ट π/4 माइनस tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आप इसे कितना लिखेंगे 0। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4, I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। अंडरस्टूड। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और इस तरह से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो उसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि I इज इक्वल टू लिखेंगे
0 to पाई, इसमें भी 0 to पाई था, यहाँ लिखा आपने sin 2nx अपॉन sin 2nx प्लस cos 2nx dx। ठीक है बेटा, तो 0 to पाई, इसका मतलब आपको किसी भी तरह से इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 तक का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, अंडरस्टूड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें प्रॉपर्टी 6 का यूज़ होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, हर प्रॉपर्टी का यूज़ कहीं ना कहीं होगा। मोस्टली प्रॉपर्टी 4 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हर प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में यूज होती जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर कहीं लिखा है -a to a सेम लिमिट है, साइन उनका डिफरेंट है fx dx, तो इसका मतलब है कि 0 to a fx इफ़ fx इज़ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब है कि वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और fx इज़ ऑड फंक्शन, अगर वो ऑड आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो समझ लीजिए उसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट 0 लिख देनी है, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब देखो, जैसे -a to a fx dx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि इन दोनों को मैंने क्या किया, -a प्लस a करेंगे तो ये कितना 0 हो गया, कितना हो गया 0। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन कभी आती है तो आप सिर्फ +a कर देंगे, तो ऊपर a प्लस a, नीचे भी -a प्लस a, तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 0, ये 2a fx, इस 2 को 0 to a fx लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि कहाँ यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है बेटा जिसमें प्रॉपर्टी 6 का यूज़ होगा। ये दिया है -π/4 2π/4, ठीक है। x की पावर 5 cos स्क्वायर x dx इतना दिया है। अभी देखो माइनस से प्लस दिया है, मैंने कहा था वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होगा, तो इसमें भी साइन चेंज हो रहा है। तो आपने क्या किया बेटा, वही कंडीशन, x की जगह क्या लिखना है, π/4 -π/4 माइनस x लिखना है। ये तो कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई -x, वैल्यू आ गई -x। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह -x लिखना है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये कितना -π/4 से π/4, ये देखिए -x की पावर 5 cos स्क्वायर -x dx हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये -π/4 हो गया। यहाँ पर अगर किसी नंबर के नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, -x की पावर 5, ये cos -θ इज इक्वल टू cos θ होता है, तो ये हो जाएगा आपका, स्क्वायर लगा है तो cos स्क्वायर थीटा मीन्स x dx। अब देखिए ये जो वैल्यू है -π/4 से π/4 x की पावर 5 cos स्क्वायर x dx दिया है, मीन्स ये जो वैल्यू है वो फंक्शन नेगेटिव हो गया है। और फंक्शन नेगेटिव होने की कंडीशन में इफ द fx इज ऑड फंक्शन नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम 0 पुट लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 0 हो गया, ठीक है, इसको याद रखना है।
ये जो है 0 हो गया। और इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो अभी मैंने कहा था इसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ये प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 लगभग एक सी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो अगर यहाँ पर माइनस है तो हम इसे 0 कर सकते हैं, और 0 करने का तरीका मैंने आपको बताया ही था। इसमें ऊपर और नीचे -a और प्लस a ऐड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन और बताते हैं आपको, जैसे 0 to पाई लिखा हुआ है, 0 to पाई cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx, दिस इज i इज इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है पाई। मैंने क्या किया, इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज़ किया, तो 0 to पाई बेटा cos पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ पर भी साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अब यहाँ देखिए कि अगर cos पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिख दिया है, और ये 0 to पाई cos, यहाँ देखेंगे पाई माइनस, अभी मैंने बताया था आपको कि ये 0, ये 90, ये 180 मतलब पाई। अगर 180 से कम होता है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, अदर सभी नेगेटिव होंगे। तो ये तो कॉस दिया है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, और जब ये नेगेटिव आएगा तो इसे हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ये आपका x। तो बेटा ये हो गया माइनस 0 to पाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी सेकंड, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही ऐड किया तो i और ये भी i और i कितना हुआ 2i, ये आपका लिखा हुआ है 0 to पाई cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर माइनस 0 to पाई cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आंसर कितना आया 0, तो i इज इक्वल टू आल्सो 0। ध्यान रहेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है कि 2a माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स का मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स माइनस एक्स। अगर ऐसा करने पर फंक्शन नेगेटिव आता है, फंक्शन नेगेटिव आता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख सकते हैं। समझ गए ना। इसी तरह से सेम प्रॉपर्टी जो अभी मैंने यूज़ की थी वो ये थी कि अगर फंक्शन ऑड आता है मीन्स नेगेटिव आता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखी जा सकती है। तो कभी भी अगर लिमिट इस तरह से है तो उसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा आपको। तो इस तरह से जो इस 10.3 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। इन सभी प्रॉपर्टी को मैंने बता दिया है एक्सेप्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज किस तरह से करेंगे। इसमें आपके मॉडुलस वाले क्वेश्चन आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है। और तब तक इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्टी को पहले नोट कीजिए, समझिए किस तरह से आप यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता दिया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और आपका मॉडुलस वाले फंक्शन को छोड़ के सभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक जो है सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। ओके, बाय बेटा।